क्या वाकई में कल्पना चावला की तरह सुनीता भी हुई नासा की साजिश का शिकार? अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स हुई बीमार। जी हाँ दोस्तों, 5 जून के दिन धरती से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 13 जून के दिन वापस धरती पर लौटने वाले थे। लेकिन वापसी मिशन की शुरुआत में ही उनके स्टार लाइनर कैप्सूल में एक के बाद एक दर्जनों खराबियां आ गईं, जिससे उनका वापसी मिशन रद्द कर दिया गया। मगर आज उस घटना के करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं और नासा के पास सुनीता की वापसी का कोई प्लान नहीं है। वही बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में 58 वर्षीय सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी है और अगर उन्हें जल्द ही वापस नहीं लाया गया तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो सुनीता और बैरी को अंतरिक्ष में कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों वरिष्ठ वैज्ञानिक सुनीता की घर वापसी को एक सुसाइड मिशन का नाम दे रहे हैं? क्या ये अमेरिका की साजिश तो नहीं? और कैसे लापरवाही बरतते हुए नासा ने कल्पना चावला की तरह सुनीता विलियम्स की जान को भी दांव पर लगा दिया है? जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था। 16 जनवरी 2003 नासा की कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए कामयाब उड़ान भरी। इस स्पेसक्राफ्ट में भारतवर्ष की पहली लेडी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला सहित कुल 7 क्रू मेंबर्स थे, जो अंतरिक्ष में जाकर काफी महत्वपूर्ण रिसर्च मिशन करने वाले थे। ATS 107 नाम का यह मिशन कल्पना चावला का दूसरा या यूं कहें आखिरी स्पेस मिशन था, क्योंकि उड़ान के दौरान स्पेस शटल की इंसुलेशन लेयर का एक टुकड़ा निकलकर करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस शटल की विंग यानी कि पंख से टकरा गया, जिस वजह से इसमें एक छेद हो गया था। लेकिन इस बात से अनजान इन 7 क्रू मेंबर्स ने अंतरिक्ष में 16 दिन बिताए और 1 फरवरी 2003 के दिन उन्होंने धरती की तरफ अपना रुख मोड़ा। लेकिन जैसे ही उनका कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ तो घर्षण की वजह से काफी हीट जनरेट होने लगी और ये गर्म गैसेस लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना की वजह से विंग में हुए छेद से शटल के अंदर आने लगी और देखते ही देखते ये स्पेस शटल आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे कल्पना चावला समेत STS 107 मिशन के कुल 7 क्रू मेंबर्स आसमान में ही जलकर राख हो गए। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उड़ान के वक्त हुए इस हादसे की खबर नासा के वैज्ञानिकों को पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया और हादसे की खबर नासा के वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपर्ट्स को नहीं दी और कल्पना चावला को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। और असल में तो ये स्पेस शटल इस मिशन के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि कोलंबिया स्पेस शटल 22 साल पुराना था और ये 27 बार अंतरिक्ष में जा चुका था और इतनी ज्यादा बार अंतरिक्ष के वातावरण के बाहर निकलने और फिर सेंट्री लेने के मुश्किल टास्क करने की वजह से अब यह अंतरिक्ष यान बूढ़ा हो चुका था। शायद इसलिए इसमें आ रही अनेकों तकनीकी खराबियों की वजह से करीब 2 सालों तक STS 107 मिशन को 18 बार पोस्टपोन किया गया था, जो देख नासा को समझ जाना चाहिए था कि स्पेस शटल जब लॉन्च के लिए फिट नहीं है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इसे रिपेयर करने में ही लगे हुए थे, क्योंकि स्पेस शटल को बनाने में $1 बिलियन का खर्चा आता है। इसलिए लापरवाही बरतते हुए नासा ने कोलंबिया स्पेस शटल को एक बार अंतरिक्ष में भेज दिया, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सका। और अब यही लापरवाही सुनीता विलियम्स के मिशन में भी हुई। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टार लाइन कैप्सूल की पहली उड़ान थी और अंतरिक्ष में जाने से पहले इसमें हीलियम गैस लीक होने के साथ कई और खराबियां भी आई थीं। इसलिए इसकी लॉन्च डेट पहले 6 मई, फिर 21 मई, 23 मई, 1 जून, 3 जून और 5 जून इस तरह से 6 बार बदली जा चुकी थी, बिल्कुल कल्पना चावला के STS 107 मिशन की तरह। लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी नासा ने $1.5 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए लगाए थे। इसलिए इन खराबियों को सीरियसली नहीं लिया गया, बस छोटी मोटी मेंटेनेंस करके इसे ठीक ठाक कंडीशन में लॉन्च कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम्स जड़ से ठीक हुई ही नहीं थी। इसलिए सुनीता और बैरी विल्मोर अंतरिक्ष में तो पहुंचे, लेकिन कैप्सूल फिर खराब हो गया और इसी लापरवाही की वजह से अब इन 2 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में आ गई है। आपको बता दें कि स्टार लाइन कैप्सूल की मैक्सिमम ऑपरेशन एज सिर्फ 72 दिन थी, जो अब पूरे हो चुके थे, यानी कि स्टार लाइन कैप्सूल एक तरह से आउट ऑफ ऑपरेशन हो गया है। लेकिन फिर भी नासा इस अंतरिक्ष यान को थोड़ा बहुत ठीक और रिफ्यूल करके सुनीता और बैरी विल्मोर को इस कैप्सूल में वापस लाने के बारे में सोच रही है। हालांकि कई वैज्ञानिक इसे एक सुसाइड मिशन कह रहे हैं, लेकिन क्यों?
तो इसे लेकर अमेरिका के पूर्व मिलिट्री स्पेस सिस्टम कमांडर रूडी रिडोल्फी ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है, जो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिडोल्फी ने कहा है कि स्पेस रीएंट्री के लिए स्टारलाइन कैप्सूल को सही एंगल पर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अलाइनमेंट गलत हुआ तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने वापसी के दौरान होने वाली 3 संभावित विनाशकारी गड़बड़ियों का जिक्र भी किया है। रिडोल्फी के अनुसार पहली संभावना यह है कि स्टारलाइन खराब थ्रस्टरों और सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई के साथ अंतरिक्ष में फंस जाए। ऐसा तब हो सकता है जब कैप्सूल गलत तरीके से रीएंट्री करने के प्रयास के दौरान वायुमंडल से टकरा जाए। दूसरी परिस्थिति में गलत अलाइनमेंट के चलते अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में रीएंट्री करने में फेल हो सकता है, जिसके चलते वह अंतरिक्ष में फंसा रह जाएगा। इस दोनों परिस्थिति में सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर को रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और फेलियर की तीसरी संभावना में स्टारलाइन के साथ सुनीता और बैरी की भी कल्पना चावला की तरह ही जलकर मौत हो सकती है। जी हाँ, सबसे खराब स्थिति यही होगी कि अगर कैप्सूल वायुमंडल में बहुत अधिक एंगल पर एंट्री करता है तो अत्यधिक घर्षण की वजह से यानी फ्रिक्शन के कारण वह जल जाएगा और अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स की भी मौत हो जाएगी। तो क्या सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर हमेशा ISS पर फंसे रह जाएंगे या उन्हें वापस लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। दरअसल अमेरिका कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल इस वक्त अपने 8 क्रू मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। इस स्पेस क्राफ्ट में 4 क्रू मेंबर्स ISS पर गए हैं, लेकिन इसकी सिटिंग कैपेसिटी 7 मेंबर्स की है। ऐसे में सुनीता और बैरी इसमें सवार होकर धरती पर वापस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुनीता और बैरी विल्मोर के लिए बोइंग कंपनी के स्पेस सूट जो हैं वो ड्रैगन के साथ कंपेटेबल नहीं है, यानी उन्हें स्पेस सूट पहने बिना धरती पर आना होगा, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में नासा उनके स्पेस सूट में अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है और अगर सितंबर 2024 इसका सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर सुनीता और बैरी साल भर ISS पर फंसे रहेंगे, क्योंकि क्रू 8 की वापसी अगले महीने की है, जिसके बाद अगला मिशन ड्रैगन क्रू 9 जो है वो सितंबर 2024 में धरती से लॉन्च होगा, जिसमें सुनीता और बैरी विल्मोर के लिए स्पेस सूट भेजे जा सकते हैं। लेकिन वो मिशन अगले 180 दिनों तक चलेगा और उसकी वापसी मार्च 2025 में होगी। ऐसे में सुनीता और बैरी विल्मोर का 8 दिनों का मिशन 8 महीने तक खिंच जाएगा, जिसके लिए 58 वर्षीय सुनीता और 61 वर्षीय बैरी विल्मोर की फिजिकल बॉडी इतनी फिट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग भी नहीं ली थी और बढ़ती उम्र की वजह से ये मिशन उनके लिए फिजिकली और मेंटली काफी चैलेंजिंग होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में आई साइट इशू यानी कि आंख की बीमारी हो गई है। दरअसल अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी की वजह से बॉडी में फ्लूइड ऊपर की तरफ जरूरत से ज्यादा मात्रा में आने लगता है, जिससे आंखों में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है और देखने में धुंधलापन आने लगता है। साथ ही आंखों के स्ट्रक्चर में भी बदलाव दिखने लगते हैं और ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तो आगे चलकर बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से शरीर पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी हवा में फ्लोट करती रहती है, जिसकी वजह से मसल्स और हड्डियों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स महीने में 1% बोन मास और हफ्ते में 20% तक मसल डेंसिटी खो सकते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए ISS पर एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 2 से 3 घंटे वॉकआउट करना पड़ता है, जिसमें ट्रेडमिल और साइकिलिंग शामिल है। ये वॉकआउट उनके मसल्स और हड्डियों को सक्रिय और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। वहीं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को कई साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और ISS पर ज़्यादा घूमने की जगह भी नहीं है, इसलिए उन्हें अकेलापन देखना पड़ता है और जिससे तनाव बढ़ता है। और इन सभी कारणों की वजह से सुनीता और बैरी की जल्द घर वापसी जरूरी है। आखिर में हम आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे, जैसे हम सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आप अपनी जान को खतरे में डालकर अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को भी सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर की घर वापसी के लिए दुआ जरूर कीजिए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सुनीता विलियम्स की वापसी से जुड़े अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।